हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। और इस वीडियो में आपके लिए हम एक एमसीक्यू सेशन ले आए हैं जिसमें हम 15 क्वेश्चंस जो है वो एमसीक्यू कंप्यूटर के करेंगे और 15 मैथ्स के करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। तो पहला क्वेश्चन आपको कंप्यूटर सेक्शन से हमने स्टार्ट किया है। तो पहला बोला था डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ बाइनरी 10111 इज। तो मैंने आपको कहा कि डेसिमल इक्विवेलेंट बाइनरी से कैसे निकालते हैं और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है। तो 10111 है, तो मैंने कहा था अगर आपको इसको डेसिमल में करना होता तो इसको 2 की पावर में चेंज करते हैं। तो 2 की पावर 0 मतलब ये हो जाएगा 1 प्लस 2 हो जाएगा 3 प्लस ये आ जाएगा आपके पास 4 7 आ जाएगा। और ये 8 वाला तो 0 है तो 0 बन जाएगा और ये आ जाएगा 16। तो ये कैसे कर रहा हूँ, ये होते हैं 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 और 2 की पावर 4। ठीक है, ये वाली तो 0 हो जाएगी तो 2 की पावर 4 आएगा 16 प्लस 2 की पावर 2 आ गया 4, 2 की पावर 1 2 और 1 कितना आ गया 20, 21 और 2 आ गया 23। तो आंसर कितना आएगा इसका 23। इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 23। आप बोलोगे कि ये मैं कैसे कर रहा हूँ, इसके लिए मैंने आपको ये 2 लेक्चर प्रोवाइड किए जिसमें आपको मैंने पॉइंट वाले भी सिखाए हैं और सिंपल नंबर इंटीजर वाले भी सिखाए। तो इसका आंसर आ गया आपके पास 23। अब नेक्स्ट बोला था टू मेन कंपोनेंट ऑफ सीपीयू। सबसे पहले सीपीयू की फुल फॉर्म क्या होती है आपके पास, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। और इसके दो कंपोनेंट कौन से, इसके ऐसे मेनली 3 कंपोनेंट होते हैं, कंट्रोल यूनिट, मेमोरी और एएलयू। तो इसमें आपके पास कौन कौन से मेंशन है, एएलयू बी यूएस, कंट्रोल यूनिट एंड रजिस्टर, रजिस्टर एंड मैन मेमोरी, नन ऑफ दी अबो। तो मतलब आपका खाली यहाँ पे आपके पास कौन सा है, कंट्रोल यूनिट एंड एएलयू। और आ गया आपके पास अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट एएलयू। ठीक है, अब आ गया आपके पास IBM 1401 इज डैश जनरेशन कंप्यूटर, कौन सी जनरेशन का था। तो मैंने आपको जब मैं जनरेशन पढ़ा रहा था उस टाइम मैंने आपको बताया था कि ये कौन सी जनरेशन का कंप्यूटर आपके पास सेकंड जनरेशन का कंप्यूटर था, IBM 1401। तो इसका आंसर आ जाएगा सेकंड जनरेशन। अब बोल रहा है विच आर द फॉलोइंग परफॉर्म मैथमेटिकल ऑपरेशन इन सीपीयू। तो सीपीयू के 3 कंपोनेंट होते हैं, अभी आपको बताया मैंने, कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिकल यूनिट और मेन मेमोरी या मेमोरी यूनिट बोल दो। तो इसमें आपका अर्थमेटिकल लॉजिकल या मैथमेटिकल ऑपरेशन कौन करता है, एएलयू, अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट। तो एएलयू हो जाएगा आपके पास इसका करेक्ट आंसर। अब बोल रहा विच ऑफ द फॉलोइंग होल्ड्स द रोम, सीपीयू, रैम एंड द एक्सपेंशन कार्ड। जैसे आप एसएसडी वगैरह डलवाते हो, ठीक है, सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, रोम रीड ओनली मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, तो हार्ड डिस्क है, फ्लॉपी डिस्क, मदरबोर्ड या पेन ड्राइव। हार्ड डिस्क भी आपके पास एक्सटर्नल मेमोरी का पार्ट आता है, फ्लॉपी डिस्क भी, पेन ड्राइव भी एक्सटर्नल मेमोरी है, बट वो सारे किस पे कंपोनेंट आते हैं, ये सारे किस पे हम करवा सकते हैं, ये सीपीयू का रैम रोम ये किस पे आता है, मदरबोर्ड में। जब मैंने आपको पढ़ा रहा था उस टाइम मैंने आपको ये वाली चीज पढ़ाई हुई है। अब बोला विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द साइज ऑफ स्टोरेज यूनिट। तो साइज ऑफ स्टोरेज यूनिट को हम आपको बताते हैं। सबसे पहले मैं बताया था आपके पास कि 4 बिट से हमारे पास क्या बनता है, एक निब्बल बनता है, ठीक है, जिसको बोलते हैं निब्बल। ठीक है, और उसके बाद 8 बिट से हमारे पास एक बाइट बनती है, क्या बनता है हमारे पास, एक बाइट बनता है। ठीक है, और 1024 बाइट से हमारे पास 1024 बाइट से हमारे पास 1 KB बनता है, मतलब 1 किलो बाइट। ठीक है, और 1024 KB से हमारे पास 1 MB बनता है, तो मतलब 1 मेगाबाइट। और 1024 MB से हमारे पास 1 GB बनता है, मतलब 1 गीगाबाइट। ठीक है, और 1024 GB से हमारे पास क्या बनता है, 1 TB, मतलब 1 टेराबाइट। ठीक है, यहाँ तक तो आपको मैं बताया था, बट इसके अलावा कुछ और यूनिट भी आते हैं, जैसे 1024 अगर टीबी का किया जाए तो ये किसके बराबर बनते हैं, ये बनते हैं आपके पास 1 PB, मतलब पेटाबाइट। ठीक है, और 1024 PB आ गया, ये आपके पास बनता है 1 XB, मतलब एक्साबाइट। ठीक है, ये वाले ऊपर वाले तो आपको टेराबाइट तक पता है, ये आ गया आपके पास पीटाबाइट। ठीक है, उसके बाद अगर 1024XB आ गया, ठीक है, अब इसका भी आ गया, तो वो आपके पास बनता है 1ZB, मतलब 1 जिटा बाइट। ठीक है, और उसके बाद अगर मान लो 1024ZB जिटा बाइट भी आ गया, तो ये आपके पास होता है 1YB के बराबर। ठीक है, योटो बाइट के बराबर होता है। ठीक है, योटा बाइट के बराबर होता है आपके पास। ठीक है, तो अब देखो आपको बोल रहा है कौन सा बड़ा है। तो सबसे पहले आपको देखा है टीबी बोला है, टीबी आता है, उसके बाद पीबी है, उसके बाद एक्स भी है, और उसके बाद जेड भी है। तो मतलब ये वाला क्या होगा आपका इंटीजर, इसमें बड़ा वाला होगा। ठीक है, अब बोल रहा है पीबी, ठीक है, एक्स भी, पीबी आपके पास यहाँ आ गया, एक्स भी आ गया बिल्कुल, उसके बाद जीटा बाइट आ गया, उसके बाद टेराबाइट आ गया। टेराबाइट तो बहुत पहले आ जाता है,
यहाँ पे एक्साबाइट भी ठीक आ रहा है, ठीक है, एक्साबाइट हमने मान लिया, ठीक है, कि मतलब आ गया। उसके बाद जीटाबाइट बिल्कुल ठीक आ रहा है। उसके बाद योटा आता तो फिर ठीक होता, मतलब ये टेरा तो पहले वाला आ गया, येटा जीटा आ गया। उसके बाद अगर योटो आता तो ठीक है, मतलब इसे कौन से कंपोनेंट में ये मेमोरी पार्ट हो रहा है हमारे पास, ये वाला, तो ये वाला क्या हो जाएगा आपके पास, ठीक हो जाएगा। तो मैंने आपको डिफरेंट टाइप से मेमोरी यूनिट भी बता दिए, ठीक है। अब और अभी तो फॉलोइंग इज नॉट एन एक्सटर्नल मेमोरी। एक्सटर्नल मेमोरी का कौन सा, इसमें डीवीडी भी एक्सटर्नल मेमोरी है, पेन ड्राइव भी एक्सटर्नल मेमोरी है, हार्ड डिस्क भी एक्सटर्नल मेमोरी है, बट स्कैनर क्या आपके पास एक इनपुट डिवाइस है, ठीक है, जिससे हम कोई डॉक्यूमेंट स्कैन करके कंप्यूटर में डाल सकते हैं, ठीक है। स्कैनर हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। अब बोल रहा है लैंग्वेज यूज इन द सेकंड जनरेशन कंप्यूटर इज कॉल्ड, तो कौन सी यूज की थी हमने, मैंने आपको कहा था कौन सी की थी हमने, बेसिक की थी, पास्कल की थी, मशीन की थी, एल्गोल की थी, या असेंबली लैंग्वेज। तो कौन सी की थी हमने, असेंबली लैंग्वेज। तो मैंने इस यहाँ पे आपको ट्रांसलेटर भी समझाया था, जो असेंबली लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज, मतलब लो लेवल लैंग्वेज जो मशीन को समझ आती है लैंग्वेज, उसमें करता है, तो कौन सा होता है वो असेंबलर होता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ हार्डवेयर डिवाइस। हार्डवेयर डिवाइस कौन सा होता है, मैंने सिंपली आपको कहा था कि अब जब बचपन में देखते तो हम हार्डवेयर डिवाइस कौन होती है जिनको हम डायरेक्टली टच कर सकते हैं। तो मॉनिटर को टच कर सकते हैं हम, माउस को भी कर सकते हैं, कीबोर्ड भी कर सकते हैं, बट एमएस ऑफिस को नहीं कर सकते। एमएस ऑफिस आपके पास क्या एक्चुअल में एक सॉफ्टवेयर है, तो आंसर हो जाएगा आपके पास एमएस ऑफिस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इन आउटपुट डिवाइस, तो आपको क्या बताना है इनमें से कौन आउटपुट डिवाइस है। जॉयस्टिक, हेडफोन, प्लॉटर, प्लॉटर। हेडफोन भी आपके पास आउटपुट डिवाइस है। प्लॉटर भी आपको क्या करता है, ये ग्राफिक्स वगैरह डिजाइन करने को रिप्रेजेंट यूज करने के लिए आता है हमारे पास प्लॉटर। प्रोजेक्टाइल भी हमारे पास क्या होता है, हमारे पास आउटपुट डिवाइस होता है। पर जॉयस्टिक क्या है हमारे पास, ये इनपुट डिवाइस है। मैंने आपको बताया था यस, इस टाइप में होता है ना आपके पास, यहाँ पे ये गेमिंग के लिए यूज करते हैं, तो आगे आपके पास जॉयस्टिक। ये भी क्या होता है कि आपके पास पॉइंटिंग डिवाइस होता है, ठीक है। उसके बाद आपको बोला विच वन इज अ वेब ब्राउजर, तो इनमें से कौन सा ब्राउजर है, फेसबुक, आउटलुक एक्सप्रेस, इंटरनेट एक्सप्लोर या हॉटमेल। तो ये सारी आपके पास एप्लीकेशन है, बस आपके पास इसमें से वेब ब्राउजर कौन सा आपके पास, इंटरनेट एक्सप्लोर है, ठीक है। अब और विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेब ब्राउजर, कौन सा नहीं है, ओपेरा भी आपके पास वेब ब्राउजर है, नेट सर्फ भी आपके पास है, क्रोम भी, बट आपके पास www क्या है, आपके पास एक वेब का एड्रेस होता है जिससे हम वेब को देख सकते हैं कि हमें कौन सी वेबसाइट पे जाना चाहते हैं। हम जो भी वेबसाइट से हम पहले जो भी वेबसाइट होती है उसके पहले हम www डॉट लगाते हैं ना, तो वो वाला आ गया, ठीक है। ये बाकी तो आपके पास वेब ब्राउजर है, ठीक है। अब देखो जैसे आपके पास पूछेगा कि वेब ब्राउजर क्या होता है, तो वेब ब्राउजर हमारे पास एक ऐसा ब्राउजर होता है जिसको हम अपने रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से हम उसमें कुछ चीज़ें सर्च कर सकते हैं, हमें जो भी चीज़ को सर्च वगैरह करना होता है, ठीक है। अब बोला नेम द फाइनल वर्जन ऑफ इंटरनेट एक्सप्लोरर वेब ब्राउजर बाई माइक्रोसॉफ्ट, तो कौन सा हमारे पास अभी जो चल रहा है हमारे पास वो लेटेस्ट कौन सा है, IE11। अब आपके पास देखो IE9 जो है ये इन्होंने लॉन्च किया था 2011 में, और जो आपके पास IE10 है इसको लॉन्च किया था 2012 में, और IE12 अभी तक कोई लॉन्च ही नहीं हुआ। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, IE11, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, विच अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट वेब ब्राउजर इन द वर्ल्ड। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पहला वेब ब्राउजर कौन था आपके पास वर्ल्ड में, तो वो था आपके पास नेटस्केप नेविगेटर, ठीक है। ये आपके पास पहला वेब ब्राउजर था जिसको लॉन्च किया था 1994 में, ठीक है। और इंटरनेट एक्सप्लोर को माइक्रोसॉफ्ट ने लॉन्च किया था, कब किया था, इसको किया था 1995 में। क्रोम को गूगल ने लॉन्च किया, कब किया था लॉन्च, 2008 में क्रोम को लॉन्च किया था। और उसको जो आपके पास एप्पल सफारी है ये इसको कब लॉन्च किया था, 2003 में लॉन्च हुआ था, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास क्वेश्चन। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है डैश इज अ वे टू क्विक एसेस अ फेवरेट वेबसाइट बाय सेविंग इट ऑन योर ब्राउजर। तो कोई कौन सा एसेस होता है, कुकी बोलते हैं हम, बुकमार्क बोलते हैं, ब्लॉग, या बोथ बुकमार्क एंड ब्लॉग। तो आप क्या करते हो, ब्लॉग कर देते हो, बुकमार्क कर देते हो, सॉरी। तो उससे क्या होता है, आपकी जो वेबसाइट होती है वो आपका फोन पे डायरेक्टली एक्सेस होने के लिए आ जाती है। तो इसको आप जो आपके पास इंटरनेट एक्सप्लोरर होता है उसमें इसको बोलते हैं बुकमार्क को फेवरेट, क्या बोलते हैं, फेवरेट कर देते। तो आप पेज को अगर किसी को फेवरेट कर दोगे तो वो आपके पास होम स्क्रीन वगैरह पे आ जाएगा जहां से आप उसको क्विकली एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये अभी तक हमने जितने ये क्वेश्चन किए ये सभी हमारे पास कंप्यूटर के थे। अब हम क्वेश्चन करते हैं आपके पास मैथ्स के। तो पहले क्वेश्चन क्या बता रहा है मैथ्स का, ए पर्सन बॉट अ डिवाइस एट 10,000, द प्राइस ऑफ द डिवाइस डिप्रिशिएट 20% एवरी ईयर, फाइंड द वैल्यू ऑफ डिवाइस आफ्टर 2 ईयर। तो हमें 2 साल के बाद उसकी प्राइस निकालनी, तो मतलब डिक्रीज हो रहा है। तो कितने का डिक्रीज हो रहा है, 20%। तो 20% को लिख सकते हैं हम 1/5। तो मतलब 5 थी तो एक कम हो गई 4 रहेगी, 5 थी तो 4 रहेगी। ये ओल्ड थी ये न्यू आ गई, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो, ये आ गया आपके पास 25, ये आ गया 16, ठीक है। ये 25 ओल्ड थी तो ओल्ड प्राइस कितनी थी, 10,000 थी। तो ये इसके साथ डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 400। तो इसको 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 40 आगे 6400। तो आपके पास डिवाइस की
कीमत कितनी होगी 2 साल के बाद 6400। ये मैंने आपको परसेंटेज में इस टाइप के क्वेश्चन करवा रखे हैं, आप उन वाली वीडियोस को भी देख सकते हो, बट यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, खाली एमसीक्यू सेशन ला रहे हैं, ठीक है। अब और एलसीएम ऑफ टू नंबर इज 18 एंड देयर एचसीएफ इज 3। तो एलसीएम कितना है, 18 है, एचसीएफ 3 है, उसके बाद आपके पास क्या है, एक नंबर 9 है, तो दूसरा नंबर निकालना, तो आपको पता है एलसीएम इंटू एचसीएफ होता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, तो मतलब एक एक्स मान लेते हैं, दूसरा वाई। एलसीएम आपके पास 18 है, एचसीएफ 3 है, एक नंबर आपके पास 9 है, दूसरा निकालना है, तो 18 इंटू 3 होता है आपके पास डायरेक्टली 54। तो 54 को 9 के साथ डिवाइड कर दो, आपके पास सेकंड नंबर आ जाएगा जो कि आ जाएगा 6। तो 6 से आपके पास ऑप्शन में है, बिल्कुल है, तो 6 हो जाएगा आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर। अब बोला विच आर द फॉलोइंग स्मॉलेस्ट, इनमें से कौन सी स्मॉलेस्ट है, तो 2/3, 3/5, 4/7, 1/2। तो कुछ कैसे करते हैं, बोलते हैं कि इनका डिफरेंस ले लो फिर इनका एलसीएम ले लो, तो उससे हमें लॉन्ग प्रोसेस बनता था। मैं सिंपल आपको दो दो लेके, पहले मैंने ये दो ले ली, ठीक है, मैं आपको समझाता हूँ। पहले आपने ये दो ले ली, आपको बस इसके लिए क्या कैलकुलेशन करनी है। तो 3 और 5 का एलसीएम पता आपको कितना होता है 15, तो इसको कितने के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 बनेगा। 5 के साथ करेंगे, 5 के साथ करेंगे ना, तो 5 2 कितना आ जाएगा 10, और इसको 3 के साथ करेंगे, 3 3 कितना आ गया 9, तो मतलब ये 10 आ गया, 9 आ गया, तो बड़ा वाला कौन सा होगा 10 वाला, तो मतलब ये तो आपके पास क्या होगा, बड़ा नहीं होगा। अब यही आ गया। अब आपके पास बचा 3/5, तो ले लेते हैं हम 4/7 के साथ, तो 7 और 5 का एलसीएम आ गया आपके पास 35, तो इसको 7 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इसको 5 के साथ, अभी 35 बनेगा, ये तो बन जाएगा आपके पास 21, ये आ गया 20, तो ये वाला तो बड़ा आ गया 21, तो 20 छोटा आ गया, तो मतलब अब हमारे पास बचा 4/7 और 1/2, ठीक है। अब देखो 4/7 और 1/2 का एलसीएम कितना आएगा 14 आएगा, तो इसको मतलब 2 के साथ करना पड़ेगा मल्टीप्लाई, और इसको 7 के साथ करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा आपके पास 7 और ये आ गया 8, तो 7 बड़ा होता है या 8, तो 7 आपको पता है छोटा होता है, 8 बड़ा होता है, तो आपको क्या निकालना था स्मॉलेस्ट, तो स्मॉलेस्ट 7 किसका आ गया मतलब 1/2, तो आपके पास स्मॉलेस्ट क्या आपके पास 1/2। तो इस तरह से भी आप कंपैरिजन करके आपको स्मॉलेस्ट निकाल सकते हो, बस इसके लिए आपको क्या होती सकती है, कैलकुलेशन आपकी थोड़ी अच्छी होनी चाहिए, तो आप निकाल सकते हो। अब बोले तो रेशियो ऑफ एजेस ऑफ रीना एंड बबीता 5 ईयर अगो, तो मैंने कहा था क्या था 5 साल पहले, तो -5 लिखो, किसका, रीना और बबीता का दे रखा है, कितना दे रखा है, रीना और बबीता का रेशियो 5 साल पहले एक का दे रखा है 1:2, ठीक है। एंड द रेशियो ऑफ देयर एज इज प्रेजेंट, प्रेजेंट एज का भी रेशियो दे रखा है उनका, कितना दे रखा है 7:9, तो उनकी प्रेजेंट एज निकाली। तो मैंने क्या कहा था आपको, ये देखना है इनका डिफरेंस देखना है, ये 6 आ रहा है, ये 7 आ रहा है, डिफरेंस सेम नहीं आ रहा, कितना आ रहा है यहाँ पे 6 आ रहा है, यहाँ पे सेम नहीं आ रहा, तो सेम करो। सेम करने के लिए क्या करते हैं, इन दोनों का डिफरेंस देखते हैं कितना आ रहा है 1, तो इसके साथ मल्टीप्लाई करते थे, इन दोनों का डिफरेंस 1 आ रहा है, और इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है 2, तो इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करते थे, तो न्यू रेशियो क्या बनेगा, -5 साल पहले वाला रीना और बबीता का, ये आ गया रीना और ये आ गया आपके पास बबीता, ठीक है। ये बन गया न्यू, बन गया 2:4, ये आ गया 7:9, ये था -5 और ये था प्रेजेंट, ठीक है। अब हमारे पास इसका कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ये तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ गया आपके पास, इसका डिफरेंस भी आ गया 5, इसका भी डिफरेंस भी आ गया 5। अब देखो ये 5 साल पहले और आज में कितने साल का अंतर आएगा, 5 का ही आएगा, तो 5 की वैल्यू 5 हो रही है, 1 की वैल्यू 1 आ जाएगी, तो आपको किसकी एज निकालनी है, प्रेजेंट एज निकालनी है आपको बबीता की, तो बबीता की प्रेजेंट एज कितनी है 9, तो 9 इंटू 1 कर दो, कितना जाएगा आपका आंसर 9 आएगा, 9 ही है, ठीक है। अगर आप ये वाला मैथड सीखना चाहते हो तो JKPSI की जो प्लेलिस्ट है आप वहाँ से प्रॉब्लम ऑन एजेस के लेक्चर देख सकते हो, आपको यहाँ पे वो मैंने ट्रिक बताई हुई है, ठीक है। अब देखो बोल रहा है इन अ बैग देयर आर कॉइन ऑफ 25 पैसा, 50 पैसा एंड RS1 इन द रेशियो 8:4:1, इफ देयर आर 30 इन टोटल हाउ मेनी 50 पैसा कॉइन आ दिया। तो मैंने आपको कहा था ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको कराए रखे हैं, कौन से पैसे दे रखे हैं, 25 पैसे के कॉइन दे रखे हैं आपके पास, 50 पैसा और 1 रुपए का, ठीक है। तो किन से रेशियो में दे रखे हैं 8:4:1, तो ये टोटल पैसे कितने बनेंगे आपको पता है, ये अगर 25 पैसे के 8 कॉइन है तो 4 होंगे तो 1 रुपये बनेगा, 8 से तो 2 रुपये बन गए, ये भी आपके पास 2 रुपये बन गया, और 1 रुपये का 1 कॉइन है तो आपके पास 1 ही रुपये बनेगा, अगर 50 के 4 है तो 2 रुपये बन गए, तो टोटल कितने बन जाएंगे आपके हिसाब से, ये आपके अकॉर्डिंग 5 बन रहे हैं, और क्वेश्चन में कितने दे रखे हैं 30 दे रखे हैं ना, 30 दे रखे हैं, तो 1 की वैल्यू आ गई आपके पास 6, 1 की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 6। अब आपके पास 1 की वैल्यू 6 आ गई, तो आपको किसकी निकालनी है, आपको पूछ रहा है 50 पैसे के कितने का आएंगे, तो 50 पैसे के कितने हो जाएंगे 4 इंटू 6 कितना आ जाएगा आपके पास 24, तो आपके पास 50 पैसे कितने का आ जाएंगे 24। अगर 8 के 25 के पूछे थे तो 6 के साथ मल्टीप्लाई करते 8 को, और अगर 1 के पूछे थे तो 6 हो जाते, ठीक है। तो कितना आ गया आपके पास आंसर 24। सो ये इस टाइप के क्वेश्चन भी मैंने आपको करा रखे हैं रेशियो प्रोपोर्शन में, आप जाके चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। अब बोला इफ ईच साइड, ये वाला क्वेश्चन जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट आ जाते हैं, ये आपको यूपीएससी प्री वगैरह में भी इस टाइप के क्वेश्चन देखे जाते हैं। इफ ईच साइड ऑफ ए स्क्वायर पार्क इज इंक्रीज बाई 15%, फाइंड द परसेंटेज चेंज इन इट्स एरिया।
तो देखो स्क्वायर पार्क है, उसकी साइड कितनी से इंक्रीज हो रही है 15%, तो 15% को मैंने आपको कहा था इसको आप 3/20 लिख सकते हो, इंक्रीज हो रहा है ना। तो मतलब अगर पहले 20 था फिर क्या हो गई, 3 का इंक्रीज 23 हो गई, 20 थी तो 23 हो गया। ठीक है, अब आपको पता है ये साइड आ गई, ये भी आ गई साइड। ये मैंने इसलिए क्योंकि क्या मुझे पता है एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड का स्क्वायर। तो ये आ गया आपके पास 400, ये बन गया आपके पास 529। अब इन दोनों का डिफरेंस कितना आ गया 129, कितने का इंक्रीज हुआ ना 129 का, किस पे 400 पे, और परसेंटेज के लिए 100 का मल्टीप्लाई, ये दो जीरो कैंसिल हो गए, तो 129 डिवाइड बाई 4 कर दो। ठीक है, तो 32 के साथ तो आ जाएगा 128.1 आ गया, तो इसको 2 के साथ 825, वो 32.25, तो कितने का इंक्रीज हुआ आपके पास 32.25, 32.25 आपके पास ऑप्शन नंबर बी है, तो वो आ गया आंसर। इस टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको करवा रखे हैं, आप ये भी चेकआउट कर सकते हो परसेंटेज की वैल्यू। ठीक है, अब बोल रहा है द प्राइस ऑफ ए कमोडिटी इंक्रीज बाई 10% एंड देन इंक्रीज बाई 10%। ठीक है, ये क्या हो गया आपका सक्सेसिव वाला आएंगे, तो इनको मैंने आपको बताया कैसे करना है, परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो देखो 10% का इंक्रीज हुआ तो मतलब 1/10 लिख सकते हैं 10% को, तो 10 से कितनी हो गई 11, और फिर डिक्रीज हुआ 10% का, तो एक 10% का, तो मतलब 10 थी तो 9 हो गई, ये आ गया आपस में मल्टीप्लाई कर सको, अगर ये कुछ कैंसिल आउट हो सकता है तो कैंसिल भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास 100, ये आ गया 99, तो कितने का डिक्रीज हुआ है आपके पास, फाइनल चेंज में कितने का डिक्रीज हुआ है, एक का, तो आपके पास ऑप्शन देखो 1% डिक्रीज है, तो 1% डिक्रीज हो जाएगा आपके पास इसका आंसर। अब देखो बोल रहा है इफ 2 3 6 5 a is divisible by 9 then the find the value of a निकालनी। तो मैंने कहा 2 3 6 5a 9 का, तो 9 की डिविजिबिलिटी क्या बोलती है कि सम देखो नंबर का 9 के बराबर आना चाहिए। तो मैंने कहा था आप कहाँ बार बार चेक करने बैठोगे, सिंपल आप देखो जो आपके पास कैंसिल हो रहा है उसको डायरेक्टली काट दो, 6 और 3 9 आ रहा तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, 5 और 2 कितना आ गया 7, 5 और 2 आ गया 7 प्लस a, अब a की वैल्यू क्या रखेंगे हम, ये 9 से डिविजिबल हो, 1 रखेंगे 0 रखेंगे 3 रखेंगे ये 2, तो क्या रखेंगे a की वैल्यू हम 2 रखेंगे, तो आंसर कितना आ गया आपके पास 2। तो डिविजिबिलिटी वाली वीडियोस भी मैंने आपको करवा रखे हैं सारे डिविजिबिलिटी। ठीक है, अब आपके पास आ गया 4 की पावर 3x प्लस 5 इक्वल्स टू 16 है, तो हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो ये आपको सर्च इंडाइसिस के टॉपिक का क्वेश्चन आ जाता है, तो कैसे करेंगे देखो, हमें क्या, मुझे पता है मैंने आपको बताया था कि अगर बेस सेम है तो अगर इक्वल्स टू के इस साइड और राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड में बेस सेम है तो पावर भी इक्वल हो जाएगी। तो 4 3x प्लस 5, तो 16 को क्या लिख सकता हूँ मैं 4 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, तो अब बेस सेम आ गया, पावर भी क्या हो जाएंगी इक्वल होगी, 4x प्लस 3 इक्वल्स टू 2, तो 3x हो जाएगा आपके पास 2 माइनस 5 आ गया -3, तो x की वैल्यू आ गई आपके पास -1, तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास -1, जो कि आपके पास ऑप्शन ए वाला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, इफ द इनकम ऑफ श्रेयन इज 20% लेस देन रेक्टिम, हाउ मच इज रेक्टिम सैलरी ज्यादा है आपके पास श्रेयन की। तो मैंने आपको सिंपल इसका एक आपको मैं सिंपल ट्रिक बता दी थी, 20% है आपके पास, 20% कितना होता है आपके पास 1/5। अब देखो यहाँ पे क्या है लेस है, या तो एक की लेस होगी दूसरे की क्या होगी ज्यादा होगी, तो जब आपके पास स्टार्टिंग में लेस आता है फाइनल आंसर में क्या लिखोगे आप, जो आपके पास नोमिनेटर में होते वैल्यू उसको माइनस कर दो, 1/4 आ गया, 1/4 किसकी परसेंटेज होती है आपके पास 25 की, तो 25% हो जाएगा आपके पास इस क्वेश्चन का डायरेक्ट आंसर। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन भी मैंने आपको बहुत करा रखे हैं परसेंटेज की वीडियो को अगर आप चेकआउट करोगे। ठीक है, अब बोला व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट इफ यू स्क्वायर 35, तो आपको 35 का जब भी आप स्क्वायर करोगे तो आपके पास क्या बनेगा, स्क्वायर की भी तो ट्रिक बताइए मैंने आपको, एक मैं आपको स्क्वायर की एक और डिफरेंट ट्रिक बताऊंगा जिससे आपको एक ही ट्रिक से आपको 1 से 1000 तक यूज होती है। आप बोलते कि उसको आपको मैं एक और अलग से ट्रिक बता दूंगा, तो आप एक याद रख लो कि 0 1 5 और 6 ऐसे नंबर है, इनका आप स्क्वायर करो क्यूब करो जो भी पावर करो, इनका हमेशा यूनिट डिजिट जो लास्ट वाला नंबर आता है वो क्या आता है सेम आता है, तो इसका स्क्वायर करोगे तो लास्ट पे क्या आएगा 5 ही आएगा। ठीक है, इसका स्क्वायर आई थिंक 1 2 4 5 होता है। ठीक है, इसका स्क्वायर 1 2 2 5 होता है, देखो कैसे 5 का स्क्वायर है ना, तो 5 होगा 25, इसका नेक्स्ट के साथ मल्टीप्लाई करो 4 के साथ होगा तो 1225 आ गया। ठीक है, तो लास्ट कितना आता है 5 आता है। ठीक है, अगर यहाँ पे क्यूब भी बोलता तो तब भी आपका यूनिट डिजिट कितना आता 5, तो ये याद रखो 0 1 5 6 ऐसे नंबर हैं जिनको आप स्क्वायर करो क्यूब करो कोई भी पावर करो उनका यूनिट डिजिट क्या आता है वही आता है। ये मैंने आपको साइक्लिसिटी थ्योरम पढ़ाई है यूनिट डिजिट की, तो आप उसमें भी ये चेक कर सकते हो कि और नंबर आएंगे तो कैसे करना होगा। ठीक है, तो अब हमारे यहाँ पे एक मैं क्वेश्चन देता हूँ आपको, ये वाला क्वेश्चन जो है आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, ये वाला क्वेश्चन आपको मैं बोल देता हूँ, आप मुझे फाइंड करके बताइए थर्ड प्रोपोर्शन। ठीक है, तो क्वेश्चन आ गया आपके पास थर्ड प्रोपोर्शन बताना है आपको, नंबर है 3x² एंड
4xy। इसका थर्ड प्रोपोर्शन बताना है आपके पास। ऑप्शंस हैं आपके पास 16/3y², सेकंड ऑप्शन है आपके पास 16y²/3, थर्ड ऑप्शन है आपके पास 16y²/9 और फोर्थ ऑप्शन है 16y²/7। ठीक है, तो इसको देखो हम कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, थर्ड प्रोपोर्शन निकालना। तो मैंने क्या कहा था, थर्ड प्रोपोर्शन तब निकालते हैं जब आपके पास दो होते हैं या तीन, दो होंगे। तो मतलब ये क्या होंगे, वैल्यू दो वाली, ये आपके पास इस टाइप का होगा, ये आ गया रेशो 2, और ये प्रोपोर्शन होगा 4xy और थर्ड प्रोपोर्शन, तो हम लिख लेते हैं थर्ड। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं 3x²/4xy इक्वल्स टू 4xy डिवाइडेड बाई थर्ड प्रोपोर्शन निकालें। ठीक है, ये क्रॉस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो थर्ड का मल्टीप्लाई हो गया आपके पास, ये थर्ड को आप डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हो, इन दोनों का मल्टीप्लाई 4 इंटू 4 का कितना आ जाएगा 16x²y² डिवाइड में कर देंगे हम डायरेक्टली 3x², x² के साथ x² कैंसिल, तो आपके पास थर्ड प्रोपोर्शन कितना आ गया 16/3y², 16/3y² है आपके पास, बिल्कुल है ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपके पास, इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस टाइप के मैंने आपको रेशियो प्रोपोर्शन में क्वेश्चन करवा रखे हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब आपके पास। अब ये आपको बोर्ड मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है, तो कैसे करेंगे, आपको बोल रहा है इसकी प्लेस पे क्या आएगा, मतलब यहाँ पे आपको ये दे रखा है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। मैंने क्या कहा था आपको, वी बोर्ड मास होता है ना, वेनिकुलम ब्रैकेट ऑर्डर डिवीजन मल्टीप्लिकेशन और एडिशन। तो सबसे पहले हमारे पास ब्रैकेट है, तो ये आ जाएगा 6, ये आ जाएगा 7। ठीक है, 9/6 इंटू 9+6 इंटू, मतलब ब्रैकेट है तो इसको सॉल्व कर लोगे तो आ जाएगा डायरेक्टली आपके पास 42। ठीक है, अब ऑफ को सॉल्व करेंगे तो 9 इंटू 6 हो जाएगा आपके पास 54 इंटू 9+42, तो 9 इंटू 4 आ गया 36, कैरी रह गया 3, 45 और 3 आ गया 48 प्लस 42, 42 आ गया 8, 12 कैरी 1, तो 528, 528 आ गया, 528 ऑप्शन में है, बिल्कुल ए ऑप्शन। तो 528 क्या हो जाएगा आपके पास, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। अब आपको बोल रहा है फाइंड द सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ हेप्टागन। तो ठीक है, जब कभी भी आपको हेप्टागन होगा, डेकागन होगा, जो भी कोई आपको पूछे इंटीरियर एंगल निकालना, तो आपको मैं सिंपल बता देता हूँ। इंटीरियर एंगल अगर आपको किसी भी पॉलीगन का निकालना है, किसी भी पॉलीगन का आपको इंटीरियर एंगल निकालना है, तो आपके पास सिंपल एक फॉर्मूला होता है, वो होता है n-2 इंटू 180, पॉलीगन विद साइड n याद रखो, मतलब जिसकी साइड n है। तो आपको पता है हेप्टागन की कितनी साइड्स होती है, 7 होती है, तो 7-2 इंटू 180 कर दीजिए, तो 7-2 कितना आएगा 5, 5 इंटू 180 आ जाएगा आपके पास 900। तो कितना एंगल आ जाएगा उस इंटीरियर एंगल का सम 900, तो 900 ऑप्शन में है, बिल्कुल है, तो 900 आ जाएगा आपके पास सम। सो ये जो आपके पास टॉपिक था, इसमें मैंने आपको डिफरेंट MCQ सेशन करवाया आपके पास, कंप्यूटर के बेस्ड भी और मैथ्स के बेस्ड। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो वीडियो अच्छी लगी तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, हम आगे भी आपके लिए इसी टाइप के सेशन लाते हैं। तो ठीक है, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।